बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंक्रीट के सिलेंडर की प्लास्टर ऑफ पेरिस से कैपिंग करने के लिए हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस चाहिए होगा। इसके साथ साथ हमें बाउल चाहिए होगा, ये मिक्सिंग के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, उसके बाद वाटर चाहिए होगा। तो ये हमने इस तरह से पेस्ट बना लेना है, मतलब एक थिक सा पेस्ट बना लेंगे और उसके बाद हम इसको कंक्रीट के सिलेंडर के ऊपर प्लेस करेंगे। देखें, कैपिंग करने के लिए हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस का पेस्ट बना लिया है। ये आपने इस तरह का पेस्ट बनाना है। इसके साथ ये ग्लास प्लेट है और ये हमारे पास सिलेंडर है। सिलेंडर की जो टॉप सरफेस है इसको थोड़ा वेट कर लें। उसके बाद हम ये पेस्ट जो है वो सिलेंडर के ऊपर प्लेस करेंगे। ये हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो पेस्ट है वो सिलेंडर के ऊपर प्लेस कर दी है। उसके बाद आपने ये जो ग्लास प्लेट है, ये ग्लास प्लेट इस सिलेंडर के ऊपर बिल्कुल लेवल प्लेस कर देनी है। अगर आपके पास डबल लेवल है तो वो ज़्यादा बेहतर है, वरना आप इस तरह इसको अपने वेट के साथ ही प्लेस कर देंगे तो ये प्लेस हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको 15 मिनट का टाइम देना है। 15 मिनट के बाद आपने इसकी जो ग्लास प्लेट है उसको उतार लेना है। तो हम 15 मिनट इसका वेट करते हैं। ये देखें, आफ्टर 15 मिनट्स आपने ये जो ग्लास प्लेट है ये अब ड्राई हो चुकी है, तो आपने इसको आहिस्तगी से ऊपर उतार लेना है। ये देखें, ये इसकी सरफेस जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है। ये इस सरफेस का प्लेन होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये अनइवन होगी तो इसके ऊपर यूनिफॉर्म लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, इसलिए हमने इसकी कैपिंग की है। अब ये प्रॉपर हो चुका है। अगर आप इसकी दूसरी साइड भी कैप कर लें तो बेहतर है। अगर दूसरी साइड इसकी पहले से ठीक है, मतलब क्योंकि इसका बॉटम होता है ना सिलेंडर मोल्ड का, तो इसलिए ये ठीक होती है, वो मैंने इसको कैप नहीं किया जाता। तो अगर वो भी आप कर लें, अगर कहीं से टूटी हुई है तो फिर आप उसको दोबारा कर सकते हैं।